अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग के लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, एप्स यू मस्ट हैव व्हाइल कमिंग टू चाइना। कुछ ऐसे ऐप्स जो आपके पास होने चाहिए चाइना आने से पहले। तो पिछले जो व्लॉग्स मैंने बनाए उसके बाद जो डीएम्स आए मुझे इंस्टाग्राम पे और जितनी मेरी बातें हुई उस चीज़ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाइना आ रहे होते हैं लेकिन उनको बेसिक ऐप्स के बारे में नहीं पता। चाइना का मसला ये है कि यहाँ पे व्हाट्सएप नहीं चलता, आपका फेसबुक नहीं चलता, आप गूगल के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें बैन हैं। बगैर वीपीएन के आप वो चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता या फिर नॉर्मल जो लोग आ रहे होते हैं। तो आज उस पर वीडियो बनाते हैं, मैं आपको सारे ऐप्स बताता हूँ, दिखाता हूँ और आप वो सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लें बिफोर यू कम टू चाइना। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, तो टू बिगिन विद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐप जो है वो है वीचैट। वीचैट चाइनीज़ लोगों का, इस तरह बोल लो कि व्हाट्सएप है इन लोगों का। व्हाट्सएप की तरह यूज़ होता है कॉल्स और डिफरेंट चीज़ों के लिए ये लोग यूज़ करते हैं वीचैट के। और बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे आपकी पेमेंट सारी इससे हो सकती है, लेकिन वो जब आप एक बार चाइना इंटर हो जाओ उसके बाद वो पेमेंट आपकी एक्टिवेट होती है। तो एक इनका वीचैट हो गया। वीचैट बहुत ज़रूरी है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उधर से आप इंस्टॉल कर लो और उसमें अपनी आईडी बना लो। यहाँ पे जब आप आते हो तो आप व्हाट्सएप आपका काम करता नहीं है, तो वीचैट आपका सबसे इम्पोर्टेंट ऐप हो गया। वीचैट से आप अपने पेमेंट भी इधर चाइना में कर सकते हो। मोस्टली सारी पेमेंट वीचैट से ही होती है। फिर उसके अलावा इससे टिकट्स, ट्रेन टिकट्स, आपके होटल्स, आपके खाने का सारा कुछ इसमें मिल जाता है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐप आपका हो गया वीचैट, जो आपको साथ में वीडियो भी प्ले हो रही है और ये आपको सिंपली प्ले स्टोर से आके मिल जाएगा। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट ऐप हो गया जो आपके पास होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद आता है दूसरा ऐप अली पे। अली पे इन लोगों का एक पेमेंट ऐप है, जिस तरह हमारा होता है इजी पैसा, लेकिन इजी पैसा उतना इफेक्टिव नहीं है। चाइना एक डिजिटल कंट्री है, यहाँ पे कोई भी कैश लेके नहीं घूमता, सारा पेमेंट आपका डिजिटल होता है, मोबाइल से होता है, सारे इसी में अपने पैसे रखते हैं। तो अली पे आपके पेमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अली पे में आपके पास जितनी भी आरएमबी होंगे, आप स्मॉल से स्मॉल शॉप जाओ या बहुत ज़्यादा बड़े मार्केट या मॉल चले जाओ, तो उसमें आपका अली पे से ही पेमेंट होता है। तो ये हो गया आपके दो ज़रूरी ऐप जो आपके होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन दोनों ऐप का ये है कि आप बाकी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप इससे पेमेंट तब तक एक्टिवेट नहीं कर सकते जब तक आप चाइना ना आ जाओ और आप अपना अकाउंट ना बना लो। बैंक अकाउंट आप बना लोगे उसके साथ ही एक्टिवेट हो जाता है। तो इसके बाद दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट ऐप आता है वो है ट्रांसलेटर। चाइना में एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, वो है लैंग्वेज बैरियर। इवन अगर आपने चाइनीज़ पढ़ी भी हो, आपने कोर्स किया हो, लेकिन फिर भी आप जब चाइना आते हो तो आपको इनकी चाइनीज़ समझ नहीं आती। किताब में चाइनीज़ पढ़ना और वहाँ से पढ़ना वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, फिर इधर आके उनको समझना और बोलना वो एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ होती है। तो ट्रांसलेटर आपके साथ होना ज़रूरी है। ट्रांसलेटर भी आप कोई भी डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, लेकिन जो गूगल का अपना ट्रांसलेटर है वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उसमें फीचर्स एक दो इस तरह हैं कि आप टाइप करके भी उसको बता सकते हो और आप वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू भी चैट कर सकते हो किसी के साथ। तो ट्रांसलेटर एक होना ज़रूरी है, तो एक आप प्ले स्टोर से वो भी डाउनलोड कर लो। इसके बाद आता है आपका मैप। मैप इस तरह है कि इधर क्योंकि गूगल बंद है तो आपका गूगल मैप भी बंद हो जाता है, तो आप इधर गूगल मैप वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। आप फर्स्ट टाइम चाइना आ रहे हो, आपको रूट्स का नहीं पता, आपको एड्रेस का नहीं पता, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए ए मैप। ए मैप चाइनीज़ का गूगल मैप है, बहुत बेस्ट काम करता है। मैप्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे बेस्ट ऐप है जो मैंने यहाँ पे देखा। तो ये भी आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली। फिर अच्छा, इसके बाद जो ऐप आती है वो है, अगर आप इधर चाइना आ गए और उसके बाद आपको घूमना है या कहीं पे जाना है, तो उसके लिए आपके सबसे इम्पोर्टेंट ऐप है तो ऐप। तो ऐप का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि अगर आप यहाँ से जा रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे आप बस ले लो, तो इसमें आप सिर्फ अपना एड्रेस बता दो, एड्रेस आप लिख के दे दो, वो आपको आपका बस नंबर, आपके बस स्टॉप सारे बता देगा, कौन से बस स्टॉप से जाना है, कौन से बस नंबर में जाना है। तो इस हवाले से तो ऐप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है जो आपके पास होना चाहिए। चाइना आने से पहले इधर से डाउनलोड कर लो या फिर आप उधर डाउनलोड कर लो, लेकिन आपके पास ऑलरेडी होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब इधर पहली बार आते हो तो
आपका गूगल और प्ले स्टोर ये सारा कुछ काम नहीं कर रहा होता, तो आपके पास ये ऐप्स होना ज़रूरी है। इसके बाद इनका एक और ऐप आता है, ऐप ट्रेजर उसको कहते हैं। तो ये वाला जो ऐप है ये आपको गूगल क्रोम से डाउनलोड करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट मैं आपको एक साइट पे लगा दूंगा, वहाँ से आप देख लो, ये आपको क्रोम से डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप ट्रेजर इनका प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर इनका इस तरह है कि जितने भी चाइनीज़ ऐप है वो आपको इस ऐप ट्रेजर पे मिल जाएगी। तो ये चीज़ डाउनलोड कर लो। फिर अगर आप सबसे पहले ऐप ट्रेजर डाउनलोड कर लो, उसके बाद आपको ये दो ऐप, एम ऐप, ट्रांसलेटर्स, आपको अली पे, वी चैट, ये सारा कुछ इधर मिल जाएगा, क्योंकि ये इनका चाइनीज़ का एक प्ले स्टोर है। तो यहाँ से आपको ये सारे ऐप मिल जाएंगे। तो ऐप ट्रेजर जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐप है इनमें से। इसके बाद आते हैं अपनी साइट पे। आप ये सारे ऐप्स डाउनलोड कर लो, सारा कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी आपको व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम हमारे लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर कॉन्टैक्ट करना है तो आपको व्हाट्सएप ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे चलता नहीं। तो उसके लिए चाहिए आपको वीपीएन। वीपीएन यहाँ पे सारे काम करते नहीं है। वीपीएन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, एंड्रॉयड, आईफोन और लैपटॉप्स के लिए। सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड्रॉयड की। एंड्रॉयड में जो 2 वीपीएन मैं आपको बताऊंगा जो मेरे हिसाब से अच्छा काम करते हैं यहाँ पे। एक है लीफ वीपीएन। लीफ वीपीएन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा इजीली। लीफ वीपीएन आप डाउनलोड कर लो। इधर आके आपको ये चीज़ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपका व्हाट्सएप, फेसबुक और ये चीज़ नहीं चलेगा। इसके अलावा हो गया दूसरा जो वीपीएन है वो है सर्फ वीपीएन। सर्फ वीपीएन अगर देखा जाए तो भी ये भी चाइना में अच्छा काम करता है और उसकी स्पीड वगैरह अच्छी होती है, कनेक्शन भी इसकी तेज़ है। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा फायदा दे सकती है। एक लीफ वीपीएन हो गया और एक सर्फ वीपीएन हो गया। दूसरे की इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि चाइना आते वक्त मतलब आपने एक वीपीएन डाउनलोड नहीं करना, आपके पास 2 से 3 वीपीएन होने चाहिए। 2 मैंने आपको रिकमेंड किया, यही डाउनलोड कर लो। तीसरा जो भी आप डाउनलोड कर लो साथ में। वीपीएन 2-3 होना ज़रूरी इसलिए होता है कि कभी कभी लीफ वीपीएन भी काम करना छोड़ देता है, कभी कभी इस तरह होता है कि सर्फ वीपीएन काम करना छोड़ देता है। तो आपके पास डिफरेंट ऐप्स होना, 2-3 वीपीएन होना ज़रूरी है। अगर आईफोन की बात की जाए तो आईफोन के लिए आपके पास 2 वीपीएन होना ज़रूरी है जो यहाँ पे अच्छे काम करते हैं। उसमें से पहले है वीफोनिफाई, जो आपको साइट पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जहाँ जितना भी मैंने इस चीज़ पे रिसर्च किया, तो जो फ्री वीपीएन है, पेड वीपीएन नहीं, उसमें सबसे बेस्ट काम वीफोनिफाई करता है। उसके अलावा एक ये भी आपको प्ले स्टोर पे फ्री मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है। फिर इसके बाद दूसरा जो एक ऐप है ऑक्स वीपीएन, ये भी आईफोन के लिए अच्छा काम करता है। कनेक्शन इसकी फास्ट है और इसकी स्पीड वगैरह है। लेकिन आपको ये है कि चाइना में आकर आपको कभी ना कभी कुछ टाइम बाद आपको पेड वीपीएन लेना पड़ेगा। ये जो वीपीएन मैंने आपको बताया ये सारे फ्री हैं, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और ऐप स्टोर पे आईफोन के अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉयड के लिए सर्फ वीपीएन और लीफ वीपीएन, आईफोन के लिए वीफोनिफाई और उसके अलावा ऑक्स। इसके बाद बात करते हैं लैपटॉप की। लैपटॉप में भी आपको डिफरेंट वीपीएन मिल जाएंगे, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा पेड वीपीएन। पेड वीपीएन में जो यहाँ पे मैंने 2 एक्सपीरियंस किए, 2 अच्छे हैं। एक है विंडस्क्राइब, दूसरा है क्लैश वीपीएन। मैं खुद क्लैश वीपीएन यूज़ करता हूँ। क्लैश वीपीएन आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो और लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हो। वो पेड है, तो वो यहाँ पे आके कर लो। फिलहाल आप मोबाइल के लिए जो वीपीएन है वो आप पाकिस्तान से ही डाउनलोड करके आओ। उसके अलावा क्लैश वीपीएन में यूज़ करता हूँ लैपटॉप के लिए। इसकी स्पीड अच्छी है और स्पेशली मुझे ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है अपलोड्स के लिए, तो क्लैश वीपीएन में यूज़ करता हूँ। क्लैश वीपीएन की सब्सक्रिप्शन भी अच्छी है, तो कुछ 70 to 100 RMB में आपको पर मंथ की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। तो ये वो चंद इम्पोर्टेंट ऐप्स हो गए, वीपीएन हो गए, जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है चाइना आने से पहले। जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इस टॉपिक के हवाले से और जो मुझे सबसे बेस्ट ऐप लगे वो मैंने आपको रिकमेंड कर दिए, बता दिए, दिखा भी दिया साथ में। तो ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।